उन्हें मार्फत हुक्म का था बस, जबकि वही फरिश्ते पहले एतराज़ कर चुके थे, मोतरिज भी रहे हैं वो फरिश्ते। हाँ, लेकिन जब रब ने कहा कि क्या तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो, उन्होंने कहा नहीं है, हमारे रब तू ही जानता है। हाँ, हम नहीं जानते इसको, तू पाक है, बेशक तू जानता है। तो वो कसूर उनका माफ़ हुआ, और वो कसूर माफ़ होने से उनको मार्फत हासिल हो गई, हुक्म की हुक्म में तामील करनी है। हर माफ़ी का एक अजर है, उस माफ़ी का अजर यह था कि उनको मार्फत हासिल हो गई हुक्म के ताबे होने की। अब जब हुक्म आया, ये मरदूद गर्दन सीधी करके खड़ा हो गया, कहा कि मैं तो इससे बेहतर हूं। जब इसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूं, तो इस बेवकूफ ने यह नहीं देखा कि हुक्म किसका है, क्योंकि मार्फत नहीं थी। तो ये अपनी मार्फत रखता था ना, रब की थोड़ी रखता था। अपने तो आरिफ, बहुत सारे आरिफ हो जाते अपने तो ही भी, ऐसे ये भी एक आरिफ था, क्योंकि आरिफ मुतकब्बिर नहीं हो सकता। शुक्र के साथ ही। हाँ, अच्छा, अब हुआ क्या है, जब इसने बदमाश ने ये कहा कि मैं इससे बेहतर हूं, तो किसी चीज की बेहतरी या अबतरी किसी की मर्जी या किसी के इल्म के मुताबिक नहीं है, वो बेहतरी और अबतरी तो खालिक के मुताबिक है, उसके हुक्म के मुताबिक है कि उसने किसको बेहतर फरमाया, किसको अबतर फरमाया। जिसको बेहतर फरमाया वही बेहतर है, जिसको अबतर कहा वही अबतर है। मेरी नज़र में देखने में चाहे वो कितना ही बेहतर मालूम होता हो मुझे, लेकिन जिसको अबतर कह दिया वो अबतर है, और जिसको बेहतर कह दिया वो बेहतर है। अब मेरी मर्जी खत्म, यही मार्फत इसको हासिल नहीं हुई थी, तो इसने कह दिया मैं इससे बेहतर हूं। इसने खुद ही फैसला किया था ना, ये फैसला रब का नहीं था, ये इसके नफ्स का था। तो जो आदमी अपने नफ्स के मुताबिक फैसला करता है वो कुफ्र में है, वो काफिर है। और उसका सबूत यही है कि अबावस्ता कबिरकान मिनल काफिरीन, और इसने कुफ्र किया, यानी कि तकब्बुर किया, हमने इसको काफिर कर दिया। यानी कि तकब्बुर यह नहीं है कि तुम किसी को अपने से अफजल समझ रहे हो या अपने से कमतर समझ रहे हो। तकब्बुर यह है कि जिसको उसने अफजल कह दिया तू उसको असफल कह, और जिसको उसने असफल कह दिया तू उसको अफजल कह, यह तकब्बुर है, और इस पर तू काफिर होगा कि तू उसकी राय पर अपनी राय दे रहा है। रब के हुक्म पर अपनी राय देना कुफ्र है। शैतान का इल्म है, तौहीद से साबित है, हजूर का इल्म है, माना कुफर है, शिर्क है। शैतान है ना। अच्छा, कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी परवरिश ही शैतान करता है। हाँ, वो वारिसुल इब्लीस हैं। उसमें इब्राहीम ने कहा दिया वही था कि हजूर का इल्म है तो किसी साबित नहीं है, शैतान का इल्म है तो मसले कतई से साबित है, तो शैतान को ज़्यादा इल्म दिया गया। हाँ, और जबकि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म तो कुरान से साबित है। वो इस्लाम में लिखा गया कि जिसका नाम अम्बिया औलिया शहदा या अल्लाह के सामने, अल्लाह की शान के सामने सूरज चमार भंगी से ज़्यादा दलील है। और खूबी की बात यह है कि ये शैतान की बोली है, क्योंकि शैतान ने अपने तहीं आदम को असफल करार दे दिया था ना। अपनी राय में तो उसने कह दिया था ये तो मुझसे बदतर है, मैं इससे बेहतर हूँ।
तो ये कंजर भी खबीस भी वही हैं कि अपनी राय से किसी को बदतर और बेहतर कर लें। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि खूबी की बात यह है, बड़ी बात यह है कि वो जो है ना गुमराही पलटती है। आई ना समझ में बात? जब ये किसी हादी पर गुमराही की फतवा देते हैं तो वो गुमराही पलट कर इनके मुंह पे आती है और उसमें इनको अपना जद्दे अमजद जो है ना इनका इब्लीस वो नज़र आता है, इसलिए उसकी तारीफ ज़्यादा करते हैं। फिर ये आई ना समझ? खूबी की बात यह है कि तुम्हारे अंदर एक मोहब्बत है, अंदर डाली गई है। अब गोया किसकी डाली गई है, सबसे बड़ा मसला ये है यहाँ पर, क्योंकि वो नेमत है, वो नेमत तकसीम हुई है आदम और इब्लीस में, वहीं तकसीम हुई है। एक आदम अलैहिस्सलाम को तकवीज़ कर दी गई और एक इब्लीस को तकवीज़ कर दी गई। दोनों सिरात मुस्तकीम है। क्यों सिरात मुस्तकीम? ये नहीं है कि गुमराही सिरात मुस्तकीम है, सिरात मुस्तकीम यह है कि रब ने तकवीज़ की है, जिसको जो लगा दिया उस पर चल रहा है, वो उससे नहीं हट सकता, इसलिए वो सिरात पर है। अब मांगने पर इसलिए दोनों बातें बता दी कि वो मांग जो नेमतों वाला है, वो ना मांग जो मग़ज़ूब है। ये खबीस वही मांगते हैं जो मग़ज़ूब है, नेमतों वालों से तो उनको चिढ़ है। और जिसको अल्लाह बख्शना नहीं चाहता, जिसको मरदूद कुलियन करना चाहता है, अपने दोस्तों का बुग़्ज़ उसके दिल में डाल देता है। जबकि खल्क में उसके दोस्त उसको इतने अजीज़ हैं कि नूह ने कहा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, कि एक काफिर को भी मत छोड़ियो। भाई कुफ्र और ईमान का उससे क्या मसला था, खल्क तो उसी की थी सारी, लेकिन कहा है नूह अब एक को नहीं छोड़ूंगा, तूने कह दिया। वो तो इतना प्यार करता है अपने दोस्तों से, सारी खल्क को मिटा के रख दिया उन्होंने। ये खबीस और खंजीर क्या कह रहे हैं? तुम अपने चूड़े चमार की बातों पे अमल करोगे, अपने दोस्तों की बात पे अमल करोगे ना, जो तुम्हारी नज़र में मौज़म और मोहतरम होंगे, तो वो उसने जिनको बुजुर्गी अता की तो बुजुर्ग हैं। अब इससे ज़्यादा बुजुर्गी की तारीफ को और क्या करेगा? कहता है कि रफ़ान अला का जिक्र। अब ये खबीस जो हैं, इनकी नज़र में इनके अम्मा अब्बा और उस्तादों और शैतान इनका जो जद्दे अमजद उससे ज़्यादा जो चूड़े चमार, तो ये वही देखेंगे जो ख्वाब में नज़र आएगा, जिसकी सोबत वो होगी वही मांगेगा। जैसी नीयत वैसी मुराद, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। अल्लाह ताला इनकी गुमराहियों से दूर रखे, यानी कि हमारे दिल में इन खबीसों के नाम का भी तसव्वुर नहीं आना चाहिए। हम इनसे जितनी बुग़्ज़ रखेंगे ना, इसका मतलब है अल्लाह के दोस्तों से उतनी मोहब्बत है हमें, क्योंकि हमारा बुग़्ज़ हमारी ज़ात के लिए नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल के लिए जो जायज़ है, हलाल है, वो जितना रखा जाए उतना बढ़ता है। अल्लाह के लिए मोहब्बत है तो हमारी अल्लाह के लिए। किसी को बड़ा और मोहतरम हमने नहीं बनाया, ना हम कहते हैं किसी को बड़ा और मोहतरम उसने कहा, हम कहते हैं हाँ ठीक है। वो कहता है ये बड़ा है, ये बुजुर्ग है, हम कहते हैं बिल्कुल बुजुर्ग है। वो कहते हैं हमने इनका जिक्र बढ़ा दिया, हम भी दरूद पढ़ते हैं उस पर, ताकि उस जिक्र से हमें भी कुछ फ़ायदा हो जाए, हमें भी एक रोशनी मिल जाए। तो बात यह है कि रोशन का जिक्र करोगे रोशन हो जाओगे, अंधेरे का जिक्र करोगे अंधे हो जाओगे, वो वहाँ भी अंधा होगा। तो मोहब्बत, मज़े की बात यह है कि ये खबीसों की शैतानों की बात को तो तुम किसी बात पर लो ही मत। आइए समझो, ये तो समझ लो कि शैतान बोल रहा है अंदर,
ये इतने कमाल को पहुंच जाते हैं बुग़्ज़ में कि शैतान इनमें दाखिल होकर खुद बोलने लगता है। उसको कोई जिस्म नहीं मिलता तो इनमें दाखिल हो जाता है और वो बोलने लगता है। अब वो अपनी भड़ास तो निकालेगा ना, वो वहाँ से निकाला गया सीधी बात है। तो वो भड़ास निकालता रहता है, वो इनकी शक्ल में निकालता है बैठ के आईने से, और इन्हीं जैसे इकट्ठे करके बिठा जाता है वहाँ पे, वो वाह करते रहते हैं, उसे भी तस्कीन होती रहती है। लेकिन खैर वो तो एक अलग मैटर है। तो बात यह है कि जो मोहब्बत है, निस्बत का, मोहब्बत का बड़ा असर है। मोहब्बत का कमाल कुरान बयान कर रहा है, मोहब्बत का कमाल कुरान बयान कर रहा है असहाब कैफ और उनके कुत्ते की शक्ल में। अरे फितरत ही बदल रहा है, कानून ही बदल रहा है। कहता है कुत्तों को अपने घर में भी मत रखो, है ना ये बात कि निजिस है, और जन्नत में लेके जा रहा है। क्या कमाल बात है। यानी कि ये उसके दोस्तों की मोहब्बत का कमाल है। कुत्ता उनसे मोहब्बत करता था तो उनके उसके मोहब्बत के कमाल की वजह से कह रहा है इसको भी जन्नत में लेके जाऊंगा। ये कुरान बयान कर रहा है। अपने घर में दाखिल करेगा वहां पर, अपने दोस्तों के साथ है। क्यों कि दोस्तों से निस्बत है। जिसको दोस्तों से निस्बत हो जाती है उसके लिए अपनी फितरत और अपनी कुदरत बदल देता है, बदल दो, कानून बदल देता है। क्यों कि वो कादिर है, मालिक है, जब चाहे कानून बदल दे। भाई कानून उसने ही बनाया कि कुत्ता घर में मत रखो, कानून उसी का, मैं अपने जन्नत में लेके जाऊंगा घर में। तुम कौन। तो ये मोहब्बत का कमाल तो ये कुरान बता रहा है। तो ये खबीस क्या करेंगे, ये चुड़े हुए इसीलिए हैं कि इनको उसकी बू भी नहीं लगेगी। इसका मतलब ये उसकी नज़र में तो ये कुत्तों से भी बदतर हैं। अगर ये उसके दोस्तों के कुत्ते भी हो जाते तो शायद बख्श देता। वफादारी, ये कुत्ते भी नहीं हुए। अच्छा, हम पे एतराज़ करते हैं, कहने लगे वो कहते हैं सगे दरगाह जिलानी। करते नहीं करते एतराज़, कहने लगे अपने आप को कुत्ता कहते हो तुम। आई समझ बात। एक ऐसी मेरी एक से हो गई वहाँ भी, तो वो कहना ये कुत्ता नहीं कहना चाहिए इंसान को ना, या ना इंसान को ये कहना चाहिए कि भाई मैं कुत्ता हूँ फला का। वो मैंने कहा एक बात सुन मेरी बात। लगा क्या। मैंने कहा हम जो कहते हैं ना कुत्ते हैं, तो हम पता है किसके कुत्ते हैं। कह रहा किसके। मैंने कहा जैसे असहाबे कैफ का कुत्ता है, जन्नत बशारत दे रहा है, हम वही कुत्ते हैं। और तू दोज़ख का कुत्ता है क्योंकि इब्लीस का कुत्ता है, तो उसको बशारत काहे की दे रहे हैं बशारत। कहने लगे हाँ तो मेरा झगड़ा खत्म हो गया, तुझे बुरा लगेगा कुत्ता कहते, हमें तो बुरा नहीं लगेगा। हम तो कहेंगे वो हमें 10 बार के हमारे को लिख दे कि भाई हमारा कुत्ता है हमारी। तो तू मैंने कहा दुआ कर कि भाई तू इब्लीस का शेर होके मर। हाँ हाँ मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू दुआ कर तू इब्लीस का शेर होके मरे, मेरी दुआ है मैं गौस का कुत्ता होके मरूं। फिर देख वहां फैसला होगा किसका। ये क्या बात हुई। मैंने कहा ये बात क्या हो, तू शेर तो अच्छा होता है ना। भाई हर आदमी किसी को या बड़ा शेर है तो कैसे चौड़ा हो जाता है वो। तो इसमें भी तुझे बुरा लग रहा है। तो बात यह है कि ये इस बात पर भी नहीं आते, वो बुराई भी करते रहते हैं। तो बात यह है कि अल्लाह ताला हमें हमारे बुजुर्गों का कुत्ता ही रखे, ऐसा ही कुत्ता जैसे कि असहाबे कैफ का कुत्ता था, उनका दोस्त, उनसे मोहब्बत करने वाला। जैसे उस कुत्ते ने अपने असहाबे कैफ से मोहब्बत करी, अल्लाह ऐसी मोहब्बत हमारे दिल में हमारे बुजुर्गों को डाल दे। सीधी बात है ये। तो भाई बात सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला हिदायत दे, और अगर बुजुर्गों से मोहब्बत है और निस्बत है तो इसका मतलब है हिदायत है।